ठीक है, ठीक है। अब एक्सप्लेन करो तुमने क्या किया है। सो मैम पहले एक स्कैनर ले लिया, मैम फिर एक एरे जो आपने बोला था एक डेज एंड ठीक है, ठीक है, ठीक का, है, ठीक है। तो मैम एक लाइक सिंपल एक मैक्सिमम वाला काउंटर ले लिया मैम। सभी स्टूडेंट्स जिनका हुआ है चाहे नहीं हुआ है, काइंडली लिसन टू हिम केयरफुली। एंड देन मैम क्या कहते हैं उसका टेम्पो सिटीज का टेम्परेचर इनपुट करवाया है। टेम्परेचर इनपुट करवा के, तो मैम वो क्या कहते हैं उसको स्कैन कराया। तो मैम काउंटर इधर डाल दिया बिकॉज उसको फिर से रीसेट होना पड़ेगा। हम्म तो मैम फिर उसको क्या कहते हैं सिटीज के टेम्परेचर को हम इधर मैक्सिमम जनरेट कराए, कौन सा मैक्सिमम है फर्स्ट सिटी के लिए। तो फिर जो फिर से लूप चलेगा तो मैक्सिमम जीरो हो जाएगा, तो हम फिर हम्म से वो क्या कहते हैं नेक्स्ट सिटी का जनरेट कर लेगा मैक्सिमम। तो इधर उसका एक बार जब ये लूप चल जाएगी तो फिर वो पहली सिटी का करा देगा मैक्सिमम टेम्परेचर टेंट। हम्म तो हम ये जैसे चलाया तो हमने पहली सिटी का टेम्परेचर बनेगा से 1, 5 एंड 8 कर दिया, फिर ठीक सेकेंड है, सिटी का ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है। एक एक मिनट होल्ड रखना यहीं पे बच्चे। राहुल शर्मा, राहुल शर्मा, यस मैम। बेटा समझ में आया करमजोत ने जो बताया? आपने किया है यस मैम, कुछ आया और समझ। वे, कुछ और वे में आपने करवाया है, कुछ और लॉजिक? मैम मैंने प्री डिफाइंड किया था हाँ, कोई वैल्यूज। बात नहीं, दिखाओ, चलो अपनी स्क्रीन शेयर करो। वेरी गुड करमजोत। बच्चे अब मैं ना ये अब इस वीक में अब हम आगे प्रैक्टिस ही करेंगे आरएस के ऊपर। मैं इंसर्शन डिलीशन वगैरह ऑपरेशंस बताकर विच यू हैव ऑलरेडी डन, हम एग्जांपल्स ही करेंगे एंड आई विल आस्क एनीबॉडी टू शेयर देयर स्क्रीन। दैट्स हाउ वी कैन प्रैक्टिस इन द क्लास, अदरवाइज यू आर नॉट वर्किंग, आई नो। राहुल स्क्रीन शेयर करो बच्चे, प्रेजेंट नाउ पर क्लिक करना। यस मैम, वेट। कैन यू सी? यस, 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 यस। प्लीज फोन साइज रिजोल्यूशन बिग कर लो बच्चे, मैक्सिमाइज करो इसको थोड़ा। वेट। हाँ ठीक है, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और बच्चे। हाँ, आई थिंक सो इट इज रीडेबल बाय एवरीवन। नीचे क्या बच्चे ये बंद कर दो जो विंडो ओपन हो रही है, जो आपकी कंपाइलर की आउटपुट है ना, हाँ इसे बंद यस कर मैम, दो, यस मैम। ठीक है। यस, एक्सप्लेन करो बच्चे। मैम ये एक क्लास है, प्रैक्टिस क्लास 3। तो इसमें ठीक है, मैंने एक एरे लिया प्री डिफाइंड, इसमें वैल्यूज डाल दी। फर्स्ट रो में डाल दी 1 2 3, ठीक है, सेकेंड रो ठीक में है, डाल दी इट्स ओके। 4 5 6। ठीक है, मैम मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए, एक मैक्स ले लिया, एक मिन ले लिया। ठीक है। मैम लूप मैक्स को चलाया। जीरो से इनिशियलाइज किया? यस मैम। अच्छा, चलो आगे दिखाओ। और मैम ये लूप चलाया दो हम्म, रोज के लिए और 3 कॉलम्स के लिए। ठीक है। मैंने इफ कंडीशन लगा दी कि अगर मैक्स को अपने से कम वाली वैल्यू मिली तो वो मैक्स हो जाएगा। मतलब मैक्स स्मॉलर है AIJ से, तो मैक्स में वो डाल देंगे, ठीक है, बड़ी वैल्यू मिली तो। इसीलिए मैं कह रही थी मिन को आपने जीरो से क्यों इनिशियलाइज किया? मिन को बच्चे 99 से नहीं करेंगे? मैम कोई नहीं मैम, तब भी आ रहा है आउटपुट। min is greater than aij। मैम रन करूँ? हाँ बट min कभी, मैम वो ग्रेटर देन ले लिया ना, हाँ इसलिए वो उसने चल गया। ग्रेटर ले लिया है ना इसलिए। लेस नहीं ना लिया था हाँ इसलिए। हाँ, ग्रेटर लिया है उसने। ठीक है, रन करो। मैम अगर मैम टेम्परेचर नेगेटिव में हो मैम फिर तो नहीं चलेगा मैम ये कोड। हाँ, टेम्परेचर नेगेटिव में होगा तब नहीं चलेगा। टेम्परेचर इसने इनिशियलाइज करवाया ना बच्चे, इसने इसलिए वैल्यूज मैम इनिशियलाइज कराकर ठीक है। इसको मैम मिनिमम को मैम माइनस में लेना चाहिए था, -999 करके। हाँ अगर, ये अगर मैम हाँ मतलब माइनस में लिया है कंपैरिजन तो में वो उसने चलेगा। एक्चुअली इनिशियलाइज कराया ना, इसलिए वो चीज़ कर सकते हो। गुड, इट्स गुड पॉइंट, करमजोत ने अच्छा पॉइंट रखा। और कोई स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आया हो बेटा? एनीवन?
राहुल कुमार, राहुल शर्मा, किंशुक, कृतिका, अतुल आपका कोई पॉइंट आ गया? अतुल कोई पॉइंट है आपका, बोलो। मैम इस लॉजिक में मिन की वैल्यू हमेशा गलत आएगी। मुझे खुद यही लग रहा है कि मिन की वैल्यू गलत आएगी। मैं हम चेक कर मैम लेता हूँ। वैसे सही है, वैसे सही है, बस एलसिफ नहीं आएगा वहाँ पे, इफ आएगा। हाँ, एल्सिफ क्यों कर रहे हो? क्योंकि अगर मैक्स वाली एल्स पे तो कंडीशन तब जाएगा ना, तब हाँ, एल्स पे तो बेटा तब जाता है जब इफ की नहीं ट्रू होती। हमें दोनों फाइंड आउट करने हैं ना, हमें मैक्स भी फाइंड आउट करना है, हमने मिन भी फाइंड आउट करना है। एल्सिफ क्यों करते हैं? एल्स का मतलब क्या होता है? इफ की कंडीशन ट्रू ना हो तब वो एल्सिफ पर जाए। अगर पर यहाँ पे हमने इफ ठीक हो जाएगा। एंड ये वैल्यू इसलिए गलत है क्योंकि मिन में आपने जीरो ले रखा है, तो मिन ही रहेगा। है ना? हाँ, अभी भी गलत आएगा, -99 आएगा इसका आंसर। इसे हाँ एल्सिफ से हटाओ, एक तो इफ करना पड़ेगा इसे भी। हाँ, अब एक बार रन कर दिखाओ, चेक करते हैं। कोई बात नहीं, हम ये सारी चीजें ठीक करना और ये माइंड अभी से भी गलत है। डिगिंग करना जरूरी है। अभी भी नहीं आएगा। यहाँ पर इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू कर सकते हो, या इंट फिर ऐसा इंट करो ए 0/0 की वैल्यू ले लो। पर लेकिन मैम ऐसे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दो सिटीज का ले रहे हैं हम लोग। हम्म, मैम मैं शेयर करूँ एक बार, मतलब मैंने भी सेम थोड़ा इसी तरीके से किया। हाँ, लेकिन हम इसको भी ठीक कर सकते हैं। हाँ मैम कर सकता हूँ, हाँ चलो, बट अतुल शेयर करो, हम इसे भी ठीक मैम करेंगे फिर। इसी को ठीक कर लेते हैं। ऊपर से इसी एक को काम ठीक करो। करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। यस मैम, ये किसकी स्क्रीन शेयर है? राहुल की। राहुल एक काम करो, मैक्स की वैल्यू जीरो मत करो और मिन की वैल्यू जीरो मत करो, बस डिक्लेयर करके छोड़ ए दो। जीरो जीरो, हाँ, A00 कर छोड़ दो। बस इंट इनिशियलाइज, इंट मैक्स कॉमा मिन कर दो, अभी एरर आएगा। इंट मैक्स कॉमा मिन अरे कर दो। हाँ, हाँ, जीरो मत करो। हाँ सेम। अब फर्स्ट लूप के अंदर आने के बाद मैक्स मिन इक्वल्स टू फर्स्ट लूप के A0, अंदर, A फर्स्ट लूप ऊपर लूप ऊपर में ऊपर, हाँ, यहाँ पे। हाँ यहाँ पर लिखो मैक्स इक्वल्स टू, नहीं जीरो नहीं नो नो लेंगे नो नो, हम लोग। एरे जो भी करंट रो है उसका 0/0 इंडेक्स को मैक्स मान लेंगे एंड 0/0 इंडेक्स को ही मिन मान लेंगे, उसके बाद कंपेरिजन चलेगा। मैक्स इज इक्वल टू ए, एरर लिया ना, ARR ARR आई I 0। जीरो, हम्म, और फिर मिन में भी सेम यही चीज इनमें रहेगी। भी सेम वैल्यू डाल दो। बस अब हो पर जाएगा। इससे क्या होगा अतुल? ये क्या करेगा, ये सिटी वाइज मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर निकाल देगा। हमें यस, ओवरऑल मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए। मैं ओवरऑल के लिए तो फिर ऊपर आप स्टार्टिंग में ही ले सकते पर हो, हाँ, मतलब। उस स्टार्टिंग में ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो अतुल, तुम्हारा लॉजिक भी ठीक है। अगर मेरा क्वेश्चन है कि सिटी वाइज मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है, देन दिस लॉजिक वर्क्स वेल। बट अगर मुझे ओवरऑल निकालना है, देन ये जो दोनों लाइंस आपने मैक्स और मिन को इनिशियलाइज ये करने टॉप के पर लिए हैं, लिखना ये टॉप पर ले लो और A00 से इनिशियलाइज करा दो दोनों को। है। यस दैट यस आल्सो यू कुड वर्क। ये लॉजिक बच्चे सिर्फ यहीं पर ही नहीं, कहीं पर भी आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, उसमें भी आप लगा सकते हो। करो करो, राहुल, करो, ये चेंज हमारा करो। आउटपुट आया। हाँ, ये तो ठीक है ना, वो इसलिए आ रहा है कि मैक्सिमम फॉर सिट, अच्छा तुम कर ही यही रहे हो ना, मैक्स फॉर सिटी 1 और मैक्स फॉर मिन फॉर सिटी 1, सिटी वाइज मिनिमम और मैक्सिमम निकाल रहे हो। अब मैंने कहा है क्वेश्चन में कि आपको ओवरऑल मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है और मुझे ये बताना है कि ये किस सिटी के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर कितना आया है और किस डे का, और मुझे ये बताना है कि मिनिमम टेम्परेचर किस सिटी का किस डे का है। यू हैव टू मैम टेल मी द ओवरऑल। रिवर्स। हाँ, ओके। आप क्वेश्चन को समझो बेटा। हाँ अंजलि स्टार्टिंग बोल। में एड ऑफ मैक्सिमम ले सकते हैं ना? नहीं नहीं बच्चे देखो सुनो, अभी क्या किया है, मिनिमम मैक्सिमम निकाल लो। मिनिमम मैक्सिमम निकालने के बाद आपको जिस वैल्यू में AIJ की, जिस वैल्यू में आपको मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर मिला है, वो I और J की वैल्यूज आपको स्टोर करनी पड़ेंगी।
एंड देन यू हैव टू प्रिंट कि आई की वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल 0 आ रही है तो सिटी 0 का टेम्परेचर डे 2 का मिनिमम है। ऐसे ही अगर ए ऑफ 03 आ रहा है तो सिटी 0 का डे 3 का टेम्परेचर मैक्सिमम है। मुझे ये आउटपुट में चाहिए बच्चे। आई एम अगेन शेयरिंग माई स्क्रीन आपको ताकि क्वेश्चन विजिबल हो। देखो क्वेश्चन को समझो, ये भी ठीक है, लेकिन मेरा लॉजिक जो है, जो मैं चाहती हूँ बेटा वो चीज पढ़ो। द डेली मैक्सिमम टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड इन 2 cities ड्यूरिंग 3 days। ठीक है, 2/3 की मैट्रिक्स बन गई। यू हैव पुट द वैल्यूज एज अ टेम्परेचर वैल्यूज। ठीक है, अब सुनो आगे। राइट ए प्रोग्राम टू रीड द टेबल एलिमेंट्स इनटू 2D एरे टेम्परेचर। इट्स ओके, अगर रीड नहीं करवा रहे, स्कैनर की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इनिशियलाइज करा लो, दैट्स ओके। मेरा पर्पस क्या है? फाइंड द सिटी एंड डे। सी, फाइंड द सिटी एंड डे कॉरस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट टेम्परेचर एंड लोएस्ट टेम्परेचर। यानी कि मुझे आपने ये बताना है कि किस सिटी का किस डे का हाईएस्ट टेम्परेचर था और किस सिटी का किस डे का लोएस्ट टेम्परेचर आया था। ओके मैम। फाइंड, रिवर्स है देखो क्वेश्चन, फाइंड द सिटी एंड डे कॉरस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट टेम्परेचर एंड लोएस्ट टेम्परेचर। फाइंड द सिटी एंड डे है, ये नहीं कहा है कि सिटी वाइज लोएस्ट और हाईएस्ट टेम्परेचर बताना है। ये कहा गया है फाइंड द सिटी एंड डे कॉरस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर। अब आया समझ में अतुल? मेरे ख्याल से आपको भी क्वेश्चन मिसरीड हुआ अतुल, है ना? है यस ना? मैम, अब यहाँ पे आपको confirm क्या किया। करना है, जिसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम में आई और जे की वैल्यूज आ रही हैं आपके पास बच्चे, उन आई और जे की वैल्यूज को स्टोर कर कर आपको फाइनली उससे प्रिंट करना है सिटी एंड डे। थोड़ा सा लॉजिक चेंज करना है, करो अब ये। बच्चे Yes, जिन ma'am. लोगों का नहीं हुआ था, चैट विंडो में अतुल ने पेस्ट किया था, वहां से उठा लो और उसको एडिट करने की ट्राई करो। Or do it by yourself, it would be the better option if you do it by yourself. If you can't, then you can pick that logic from of Atul from the chat window and you can edit it. Okay, you can do that. चलो करो, 5 minutes और दे रही हूँ मैं तुम्हें, करो ये चीज, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाओ बच्चे। मेरा मेरा क्वेश्चन जो है वो अभी भी किसी को नहीं समझ में आया हो बेटा? कोई है? Shall I tell you again? फाइंड द सिटी एंड डे, आई और जे की वैल्यूज प्रिंट करानी है आपने फाइनली। हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर के साथ साथ आपने आई और जे कॉरस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट एंड लोएस्ट वो प्रिंट कराना है। तन्मय तन्मय तन्मय, साध्वी, तन्मय साध्वी, आपको आ रहा है बेटा समझ में? यस मैम। ठीक है बच्चे, करो फिर। मैम एक बार क्वेश्चन फिर से बताओ थोड़ा सा प्लीज। क्वेश्चन बता दूं? अभी बताती हूँ। लेट मी शेयर माई स्क्रीन अगेन। बच्चे देखो, मैंने नेक्स्ट स्लाइड पर आपको बताया था कि एक मैट्रिक्स बन गई है, ठीक है? एक मैट्रिक्स में, तो मैं एक मैट्रिक्स की ना वैल्यू डालती हूँ। सैंपल एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में मैंने ले लिया
ले लो 25, ठीक है। ये आपकी एक मैट्रिक्स है, ऐसी एक मैट्रिक्स बना सकते हो आप, वैल्यूज इनपुट करवा लो या डायरेक्टली इनिशियलाइज करा लो। अब इस मैट्रिक्स में हाईएस्ट वैल्यू क्या है 45, ओके। मुझे क्या चाहिए, हाईएस्ट वैल्यू जो 45 है ये किस की है, जब i की वैल्यू 0 है, j की वैल्यू 1 है, तो इट मीन्स सिटी 0 का डे 2 का टेम्परेचर, डे 2 मैं इसलिए बोल रही हूँ कि डे 0, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो डे 0 थोड़ी होगा, कुछ डे 1 होगा ना, डे 2 होगा। तो सिटी 0 का डे 2 का टेम्परेचर हाईएस्ट था और लोएस्ट वैल्यू क्या है, ये यही है 12। सिटी 0 का डे 1 का टेम्परेचर लोएस्ट था। मुझे इस फॉर्म में प्रिंट कराना है, मुझे आई और जे की वैल्यूज चाहिए। मैम हो गया ऐसे। सौरभ का हो गया। अभी ये किसने पूछा था, किसको प्रॉब्लम था, नहीं आया था समझ में, उसे क्लियर हुआ? किसने पूछा था बेटा? क्लियर यस हुआ मैम, हो ये? गया। हो गया क्लियर? क्या चीज चाहिए आउटपुट में, ये चीज देखो कि पूरी मैट्रिक्स में से मैक्सिमम निकाला मैंने 45, देन आई हैव टू प्रिंट द इंडेक्स ऑफ द 45। इंडेक्स क्या है इसका, 0 एंड 1। तो सिटी 0 का डे 2 का, वाई आई एम सेइंग डे 2 बिकॉज डे 0 तो होता नहीं ना कुछ, डे 1 डे 2 डे 3 है, तो डे 2 का टेम्परेचर हाईएस्ट है। एंड सिमिलरली 12 ना लेकर मैं इसको ना यहाँ पर ज़्यादा ले लेती हूँ, 18 को कर देते हैं, इसको मैं ले लेती हूँ कुछ, मान लो 29 है, 18 मिनिमम है, तो मैं कहूँगी कि सिटी 1 का डे 1 का टेम्परेचर लोएस्ट है। मुझे सिर्फ ये चीज़ चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द मैट्रिक्स, एंड देन वी हैव टू प्रिंट द इंडेक्सेस ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम, इंडेक्स प्रिंट कराना है। किसका हो गया था बेटे, सौरभ का हुआ था ना? सौरभ यस मैम। स्क्रीन शेयर करो बच्चे, दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो। मैम विजिबल है? हाँ बेटा विजिबल है। मैम ये लॉजिक लगाया था मैम, इससे आउटपुट ये आ रही है मैम, जैसे मैक्सिमम डेट 49 सिटी 2 डे 2 और मिनिमम डेट 10 सिटी 2 डे 1। हाँ ठीक है, लॉजिक दिखाओ बच्चे। लॉजिक तो मैम मैम पहले एरे इनिशियलाइज करा दिए मैम। हाँ ठीक मैम है। ये वेरिएबल्स ले लिए मैम सारे। मैक्स ए बी क्या है? मैम वो स्टोर कराने के लिए, मैम इंडेक्स स्टोर अच्छा कराने के ठीक है लिए लिए ठीक मैम। है, इंडेक्स स्टोर कराने के लिए, ठीक है। मैम पहले मैं मैक्सिमम का मैम 2 लूप लूप चलाया मैम, मैक्सिमम स्टोर कर लिया इसमें। हम्म। और मैम फिर मिनिमम के लिए चलाया मैम, फिर वो प्रिंट करा दिया सारा। एक ही लूप में क्यों नहीं मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट कर रहे? मैम वो मैंने इफ मैम नीचे लगाया था मैम, वो इफ मैम ऊपर वाली में जाता हूँ, नीचे वाली इफ में जा नहीं रहा था, इसने दूसरी बार चला दिया एक और लूप। अच्छा, मैम वो प्रॉब्लम आ रही थी मेरे को। पर इससे बेटा कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है, ये चीजें मैम भी कॉम्प्लिकेटेड तो है। ओ एन स्क्वायर ही रहेगी मैम, इसमें तो 2 बार चला तब भी ओ एन स्क्वायर ही रहेगी। प्लस एन स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो गई, अच्छा ठीक है। यस मैम कॉम्प्लेक्सिटी तो ओ एन स्क्वायर ही रहेगी मैम हमेशा। आई जे सी डी ए बी, अच्छा ए और बी प्लस बी कर दिया नीचे आप, डे जे यस मैम। डे नीचे करो डे। अच्छा जब उसमें स्टोर करा रहे हो तो इसको +1 करके ही स्टोर करा रहे हो, ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुड सौरभ, गुड। और कोई ओके मैम। किसी का हुआ? और रजनी, 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 कृतिका, रजनी हुआ बेटा? मेरा मुझे सौरभ का भी नहीं समझ में आया।
सौरभ का नहीं समझ में आया? नहीं आया। अच्छा, सौरभ एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करो, आई विल एक्सप्लेन। यस मैम, विजिबल है मैम नहीं स्क्रीन? बच्चे अभी नहीं हुई, अब हो रही है। यस मैम। हाँ ठीक है, देखो रजनी और जो भी जिनको भी नहीं समझ में आया, उसने क्या किया है, सबसे पहले इंट ARR में इनिशियलाइज किया है, एरे को इनिशियलाइज किया, उसने टेम्परेचर की वैल्यूज डाल दी। टेम्परेचर की वैल्यूज उसने 18, 24, 39, 10, 49, 29 ये 6 वैल्यूज ले ली टेम्परेचर की, ठीक है। फिर उसने एक मैक्स नाम का वेरिएबल लिया है, एक मिन नाम का वेरिएबल लिया है। मैक्स नाम के वेरिएबल में उसने 0 इनिशियलाइज कराया है, मिन नाम के वेरिएबल में फर्स्ट जो वैल्यू थी एरे की वो उसको डाल दिया। रीज़न, अगर वो 0 डाल देगा तो कोई भी वैल्यू 0 से मिनिमम नहीं हो सकती, 0 ही मिनिमम होता है, इसलिए उसने 0 नहीं ली, मिनिमम में 0 नहीं डाला, फर्स्ट वैल्यू ऑफ एरे ही इनिशियलाइज करा दिया। अब उसने क्या किया, A, B, C, D 4 वैल्यूज और ली हैं जिनको उसने 0 से इनिशियलाइज किया है। रीज़न बिहाइंड दैट, मैंने आपको कहा कि जहाँ पर हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली मुझे इंडेक्स प्रिंट कराना है। सो इंडेक्स प्रिंट कराने के लिए मुझे I और J की वैल्यूज़ जब मैक्सिमम टेम्परेचर मुझे मिल जाए तब भी स्टोर करनी पड़ेंगी, और जब मिनिमम टेम्परेचर मुझे मिल जाए तब भी स्टोर करनी पड़ेंगी। तो मैंने A और B क्या किया, जब मुझे मैक्सिमम मिल जाए उसमें I और J की वैल्यूज़ में A, B में स्टोर कराऊंगी, और जब मुझे मिनिमम मिल जाएगा तो उसकी I और J की वैल्यूज़ में C और D में स्टोर कराऊंगी, क्योंकि लूप तो बच्चे चलता रहता है तो मुझे ये वैल्यू स्टोर करानी है। अब क्या किया, लूप लगाया उसने फॉर I 1 to 2, 0 to 2, J का 0 to 2, 0 to 3। ये सिंपल लूप है क्योंकि हमारी मैक्सिमम वैल्यू 2/3 की मैट्रिक्स है, 2 और 3 तक चला लिया। अब उसने क्या किया, इस फर्स्ट लूप के अंदर यहाँ पर मैक्सिमम को फाइंड आउट किया। मैक्सिमम को फाइंड आउट करने के लिए लॉजिक सिंपल है, लूप के अंदर इफ़ की कंडीशन है कि अगर कोई भी वैल्यू मैक्सिमम की वैल्यू से ज़्यादा है तो मैक्सिमम में वो वैल्यू डाल दो, वो कंपेयर करेगा पूरा और उसे मैक्सिमम की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस लूप के अंदर देखो, इफ़ के अंदर इफ़ की कंडीशन में उसने क्या किया, जब उसको मैक्सिमम की वैल्यू मिल रही है, जब वो मैक्सिमम की वैल्यू चेंज कर रहा है, तब उसने A और B के अंदर I+1 और J+1 स्टोर करा दिया। I+1 और J+1 क्यों किया है, बिकॉज वी आर टेकिंग द इंडेक्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम 0, पर अदरवाइज सिटी 0 और डे 0 नहीं होता, मुझे उससे एक +1 की वैल्यू चाहिए, इसलिए उसने A = I+1, J = B = J+1 स्टोर किया है। तो इफ़ के अंदर 3 चीज़ें हो रही हैं, अगर मैक्सिमम वैल्यू कोई और मिल रही है तो वो डाल रहा है, A और B के इंडेक्सेस में की वैल्यू स्टोर कर रहा है और B में। सिमिलरली नीचे आओ, यहाँ पर सेकंड जब 2 टाइम्स उसने फॉर लूप लगाया, उसने मिनिमम फाइंड आउट किया, पूरे एरे में से मिनिमम फाइंड आउट करने का लॉजिक लगाया, और फिर C और D में अगेन जहाँ पर वो मिनिमम की वैल्यू डाल रहा है, अगेन C और D में कॉरस्पॉन्डिंगली I और J इंडेक्सेस जो हैं उनका +1 करके स्टोर कर दिया। +1 अगेन मैं यही बता रही हूँ आपको, +1 इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम इंडेक्स 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो डे 0 का कोई रेलेवेंस नहीं होता, सिटी 0 का कोई रेलेवेंस नहीं है, इसलिए उसने +1 किया है। इन लूप से बाहर आकर उसने सिंपली प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी है जिसमें लिख रहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर में मैक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाए, सिटी में A की वैल्यू प्रिंट हो जाए, डे में डे की वैल्यू प्रिंट हो जाए, यानी कि इंडेक्सेस जो उसने A और B के स्टोर किए थे। सिमिलरली मिनिमम टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंगली सिटी और डे प्रिंट हो जाए। रजनी अब क्लियर है बेटा? यस मैम। ठीक है, और किसी का कोई और लॉजिक? अतुल, इसको कुछ और आपने थोड़ा बेस्ट वे में बनाया हो, यस मैम, थोड़ा मतलब बनाया है, सही है थोड़ा सा, मतलब। और किसी ने हाँ इसको कस्टमाइज करने की कोशिश की हो, किसी ने हाँ, ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की हो? थोड़ा सा मतलब एक दो लूपों में काम हो गया है, एंड मतलब थोड़ा सा कम वो लाइन ऑफ अच्छा, 35। वेरिएबल A और B वेरिएबल्स ही लिए हैं पर इंडेक्स को स्टोर करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, नहीं आई इंडेक्स मैक्स और मतलब आई मैक्स और जे मैक्स और आई मिन और जे मिन, मतलब ये नहीं दोनों नहीं, वो इंडेक्स। ठीक है, बट यू हैव टेकन द डिफरेंट वेरिएबल्स टू स्टोर द इंडेक्स वैल्यूज। या Okay. Otherwise, it can also be made without taking the extra variables actually. Try मैम that. दो बार हमको वो करना पड़ेगा। हाँ चलो, अभी अपनी स्क्रीन शेयर करो, तुम दिखाओ। ये ट्राई करना बच्चे, विदाउट टेकिंग 4 डिफरेंट वेरिएबल्स, इंडेक्स को अगर हमने विद शो कराना है तो कैसे होगा।
ये मैम एरिया स्टार्टिंग में तो ठीक है। हमने मिनिमम और मैक्सिमम साथ में ही दे दिया है, मतलब हम्म। कर दिया जीरो को। ठीक है, फिर मैं फर्स्ट बैच दोनों से इनिशियलाइज, आई मैक्स सबको 0 से इनिशियलाइज करा दिया, ठीक है। हाँ ये सब कुछ इसका लूप चलाया, उसका चेक किया है मेरा ये जो करंट एलिमेंट है, लाइक हम्म। पहले स्टार्टिंग में ये था भाई, ये जो है वो मैक्स से ज्यादा है या नहीं है। अगर ठीक है, ज्यादा ठीक है है। तो मैक्स में उसको करवा देंगे, हाँ, ठीक और है, ठीक है। वो बस सेम। तुमने यही डिफरेंस किया कि दोनों फॉर लूप्स के अंदर एक ही, मतलब एक ही बार में कर लिया, वो अलग अलग फॉर लूप्स नहीं लगाए। यस, और फिर ये प्रिंट करवा दिया। ठीक है, ठीक है। अब इसी पे है मेरा किसी ने कुछ और इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की हो, किया है किसी ने? मैं ये कह रही हूँ कि आई मैक्स जे मैक्स और आई मिन जे मिन लेने की ज़रूरत ना पड़े, इस तरह से भी कुछ प्रोग्राम को कर सकते हो। यस मैम। कर सकते हैं, आई नो कर सकते हैं। क्या अभी किसी ने किया है? नहीं, कोई बात नहीं। दिस इज द टास्क वन फॉर यू कि आई मिन और जे मिन और आई मैक्स और जे मैक्स ये यूज़ किए बिना, दिस इज द वन होमवर्क फॉर यू। अभी मैं गूगल क्लासरूम में डाल देती हूँ यही क्वेश्चन, उसमें आपको आई मिन जे मिन और आई मैक्स जे मैक्स ये यूज़ किए बिना करना है। ये एक्स्ट्रा वेरिएबल्स जो आप ले रहे हो ये नहीं यूज़ करने, ओके। ठीक है। अब एक बार नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी देख लो, वो भी मैं आपके उसमें डाल दूंगी। कोड क्वेश्चन के ऊपर जाना है आप लोगों ने, और कोड क्वेश्चन में आपके लिए वहाँ पर 1 डायमेंशनल भी है, 2 डायमेंशनल भी है, उस उनके क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं। एरेज के ऊपर आपके एमसीक्यू भी हैं और एरेज के ऊपर आपके पास क्वेश्चंस भी हैं, सो आपने वो सारे करने हैं, ठीक है। कोडिंग क्वेश्चन देखो, सेकंड फाइंड द सेकंड मैक्सिमम एरे इन सेकंड मैक्सिमम इन एन एरे दिया हुआ है। कट द स्टिक्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन अ सीक्वेंस फाइंड आउट करने का क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कोडिंग क्वेश्चंस है। ये कोडिंग क्वेश्चंस करने हैं आपने। 3 तो ये हो गए हैं कोडिंग क्वेश्चंस जो आप लोगों ने डेफिनेटली नहीं किए होंगे। डोंट टच लीनियर सर्च के ऊपर नहीं जाना है, एंड रेस्ट एमसीक्यूज भी करने हैं। आपके एमसीक्यूज भी हैं बहुत सारे। मैं शैल आई शेयर द स्क्रीन, अगर किसी ने अभी तक अपना कोड क्वेश्चन नहीं ओपन किया है तो मैं दिखा देती हूँ वहाँ पे। ये देखिए, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम्स जो हमने पहले दिन किया था। देन आई टॉक अबाउट एरेज, एरेज की इंट्रोडक्शन, एरेज के ऊपर ये एमसीक्यूज हैं। एंड द कोड, आई एम नॉट सेइंग लीनियर सर्च को नहीं टच करना। एंड देन कोडिंग क्वेश्चंस, सेकंड मैक्सिमम इन एन एरे, कट द स्टिक्स, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन अ सीक्वेंस। ये सारा पार्ट आज आपको कंप्लीट करना है। ये चीज़ें ये इस वीक में हो जाना चाहिए। Then I will take up the linear search and binary search on Friday. Till then we have to complete all the assignments plus the homework I will give you in Google Classroom. अभी तक बच्चे किसी को कोई डाउट है? और कल फिर से मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगी, थोड़ा सा आगे ऑपरेशंस इन द एरेज करेंगे और कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, एंड आई विल आस्क एनीबॉडी टू शेयर द स्क्रीन and explain also. So this would be the general way of doing practice in the classroom. It is clear to all? Clear hai beta? Any doubts? Any doubts from anyone? Shall I end the session? Shall I end the session? बेटा कोई डाउट है किसी को? नो मैम। नहीं है, ठीक है। Then go and check with your code question as well as your Google Classroom and complete your homework, जिसका कल वाला भी अभी पेंडिंग है। कल वाला भी अभी 50% स्टूडेंट्स ने सबमिट किया है। Then also it is due by 12 PM tonight. So do it and complete it. Okay? All the best.